हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं उसको दर्शाते हैं एन से। देखो सिंपल भाषा में अगर समझे जाए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का निकालना है तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इन दैट मीडियम। हिंदी में किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इस बात से एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड उतनी ही कम होगी। इस इक्वेशन को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अगर वही मान लो दो मीडियम है, ऐसा होता है ना कि एक लाइट एक एंटर करती है फिर वो रिफ्रैक्ट होकर कहीं और जाती है, एक माध्यम दो माध्यम। तो अगर दो माध्यम है तो मान लो ऐसे लिख रहा है 1 2, तो इसको ये नहीं बोलेंगे N12, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको जब भी निकालते हैं तो ऐसे निकलता है V2 अपॉन में V1। ठीक है, अगर मान लो मुझे निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 तो होगा V1 अपॉन में V2। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ये होता है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि चार मीडियम है A B C D, चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा 1.5 1.2 2.1 कुछ भी समथिंग दे देगा। ठीक है, चारों के। तो उसमें बोल देगा कि बताओ स्पीड किस में सबसे ज्यादा है और स्पीड किस में कम है ना। हिंदी में बोलेंगे चार माध्यम दे देगा A B C D, चारों के अपवर्तनांक बता देगा, किसी का ये किसी का ये किसी का ये किसी का किसी का। फिर बोला कि बताओ इन चारों में प्रकाश की चाल अधिक किस में है और इन चारों में प्रकाश की चाल कम किस में है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा चाल उसमें सबसे कम, जिसका अपवर्तनांक कम चाल उसकी सबसे ज्यादा। फिर एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक मीडियम ना कुछ भी होगा लेकिन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, एयर के रिस्पेक्ट में बात होगी। किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, एयर के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये होता है एन सी अपॉन में वी। ठीक है, एन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया, सी क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। हिंदी में बोलेंगे प्रकाश की चाल वायु में, प्रकाश की चाल वायु में। ठीक है, और जो हमेशा गिवन ही होती है, पता ही होती है बच्चों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपने को निकालना नहीं है ये हमेशा हमें पता ही रहनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों में सेम होती है। निर्वात कह लो, हिंदी में बोलते हैं वायु या निर्वात। ठीक है, फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बस एक चीज दिमाग में बिठा लो कि एक मीडियम कुछ भी होगा XYZ, दूसरा मीडियम मतलब किसके रिस्पेक्ट में हमेशा बात होगी, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम, और ये उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। हिंदी में बोलता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42। इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो इस कथन से हम ये समझते हैं कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.42, c की वैल्यू अपने को पता है और v, यहाँ v चला जाएगा वहां पे और 2.42 आ जाएगा नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं c × 1 अपॉन में 2.42, है ना। तो इस स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 अपॉन में 2.42 टाइम्स लेस देन इन एयर। मतलब कि हीरे के अंदर प्रकाश की चाल इतने गुना क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में? वायु के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एयर और वैक्यूम इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। तो हमेशा हम किसी भी अदर मीडियम की बात करेंगे तो हम इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हीरे में इतने गुना स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज रिड्यूस्ड बाय 1/2.42 टाइम्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बोर्ड में डायमंड का आ गया था, ग्लास का दे देगा, क्राउन ग्लास का दे देगा, बहुत सी चीजें हैं जिस मर्जी का दे सकता है। हमें बस दिमाग में बिठाना क्या है? तरीका, कि किस तरीके से क्वेश्चन होना है। हमें कोई एक क्वेश्चन रटना नहीं है कि हमने ये दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, पेपर में आएगा कुछ और ऑब्जेक्ट या कुछ भी सब्सटेंस का आ गया, तुम कह दोगे यार भैया ने तो बताया नहीं, है ना। तो तुम्हें सिर्फ तरीका समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पुट ऑन होता है तो हमें उसको आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो ये समझ लेना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक। और अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा लेंस। पहले लेंस का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेंस के लिए डायग्राम्स है, फिर साइन कन्वेंशन है, उसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक। सबसे पहले ये नोट कर लेना। और अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। डिफाइन जो भी होगी वो सब एनसीईआरटी में सपोर्ट मटेरियल में आपको मेंशन होगी। सिंपल से सिंपल डिफाइन याद करना, टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए बस। टॉपिक समझ में आ गया तो डिफाइंस तो हम खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।